Hello and good morning everyone. I welcome you all at Reverse IAS. I hope everyone is doing well. So today is 12th September 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu and The Indian Express. So हम यहाँ The Hindu and The Indian Express के जो भी important articles हैं उन्हें discuss करने वाले हैं. So आज के important topics देख लेते हैं जो हमें cover करने हैं. पहला article है हमारा प्रेस बायोपिया से रिलेटेड. व्हाट इज दिस प्रेस बायोपिया? यहाँ पर एक आई ड्रॉप है, उसे बैन किया गया है. नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का जो एम्बिट है उसे अब यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या किया गया है, एक्सपेंड किया गया है. तो इसमें क्या क्या न्यू प्रोविजंस ऐड किए गए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडिया सिकल सेल चैलेंज. ओके, तो इंडिया में यहाँ पर जो सिकल सेल का चैलेंज चल रहा है इसके बारे में देखेंगे. व्हाट इज दिस सिकल सेल डिसीज, इसके बारे में देखा जाएगा. नेक्स्ट आर्टिकल इज पब्लिक अकाउंट्स. सो यहाँ पर हमने ऑलरेडी इस आर्टिकल के बारे में डिस्कस किया हुआ है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में. ये आर्टिकल फिर से यहाँ पर रिपीटेड आर्टिकल्स है बट इसमें कुछ न्यू एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड किए गए हैं विच वी विल डिस्कस हियर. एंड द नेक्स्ट टू आर्टिकल्स आर, ये दोनों आर्टिकल आपके प्रीलियम बेस्ड इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, फैक्ट बेस्ड है, जिसमें हम पहली बात करेंगे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की. एंड नेक्स्ट है हमारा मिशन मौसम. तो ये मिशन मौसम क्या है इसके बारे में हम देखेंगे. तो देखिए आज के न्यूज़पेपर में आपको मेनली फैक्ट्स रिलेटेड ज्यादा यहाँ पर चीजें, फैक्ट्स ओरिएंटेड ज्यादा चीजें हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए इस पूरे एनालिसिस की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? एडुवर्स आईएएस, ये टेलीग्राम चैनल है. आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखते हैं पहला आर्टिकल. फर्स्ट आर्टिकल इज ड्रग बॉडी रिकॉल्स नॉट फॉर आई ड्रॉप ओवर फॉल्स क्लेम. ओके, यहाँ पर एक आपकी डिसीज का नाम है प्रेस बायोपिया. क्या है आपका ये? प्रेस बायोपिया. ठीक है, अब पहले हम इसको बाद में समझेंगे कि प्रेस बायोपिया होता क्या है. उससे पहले हम यहाँ पे जो मेन न्यूज है, कंटेक्स्ट है, उसको समझते हैं कि ये न्यूज में क्यों आया हुआ है. तो जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने क्या किया है, ENTOD, ये मुंबई बेस्ड एक फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. तो ये क्या करती है, यहाँ पे आई ड्रॉप्स मैन्युफैक्चर करती है, जो कि ये कह रहा है कि जैसे कि अगर किसी भी पर्सन को प्रेस बायोपिया है, प्रेस बायोपिया का मतलब ये होता है कि आपको पास की चीजें दिखाई नहीं दे रही हो. जैसे आप रीडिंग कर रहे हैं और आपने यहाँ पे बुक्स को बहुत पास, मतलब कि पास में रखा हुआ है, तो आपको दिखाई नहीं दे रहा. आपको क्या करना पड़ रहा है, अपनी बुक्स को जो भी यहाँ पे आप जिस चीज से भी आप रीड करें उसको दूर ऐसे करके फिर आपको रीड करना पड़ रहा है. तो ये जो आई ड्रॉप ऐसा क्लेम करता था कि अगर आप इस आई ड्रॉप का यूज करते हैं तो आपको रीडिंग ग्लासेस की जरूरत यहाँ पर नहीं होगी. मतलब कि एक तरीके से रीडिंग ग्लास की जरूरत नहीं. इट मींस आप क्या कर रहे हैं, प्रेस बायोपिया को क्योर कर रहे हैं. तो इसी के चलते यहाँ पर ये कहा गया कि ये सस्पेंड किया गया है. तो द नोटिफिकेशन ट्यूसडे यहाँ पर रिलीज हुआ है जिसमें उन्होंने कहा जो परमिशन है ना, ये क्या कर रहा है, एक तरीके से पब्लिक को मिसलीड कर रहा है एंड वॉलेटेड द न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2019. जो हमारे यहाँ पर ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स हैं 2019 के, इसके जो प्रोविजंस है उसको ये वॉलेट कर रहा है. ओके, सो इसलिए यहाँ पर इसको क्या किया गया है, रिकॉल किया गया है. अब हम बात करते हैं प्रेस बायोपिया की. प्रेस बायोपिया होता क्या? देखिए दो तरीके की यहाँ पे चीजें होती है. कुछ बच्चों को यहाँ पर चश्मा जल्दी लग जाता है, जैसे जब छोटे ही रहते हैं तभी से उनको चश्मा लग जाता है. क्यों लग जाता है? कहते हैं कि हमें दूर का दिखाई नहीं दे रहा है. क्या कहते हैं वो? दूर का दिखाई नहीं दे रहा. और आपने कुछ लोगों, अपने पेरेंट्स को देखा होगा, फादर्स को या आपके जो ग्रैंड फादर्स हैं, वो कहते हैं कि हमें पास का दिखाई नहीं दे रहा है ना. तो वो लोग यहाँ पर रीडिंग ग्लासेस यहाँ पे लगाते हैं, चश्मा वगैरह. तो ये वाली जो बीमारी होती है मेनली आपकी 40s के बाद होती है. तो यहाँ पर दो चीजें होती है, एक होता है मायोपिया, दूसरा होता है प्रेस बायोपिया. मायोपिया क्या होता है, देखिए हमारी, आप इसको इस तरीके से समझिए, आपको ज्यादा क्लियर होगा. ये मायोपिया की कंडीशन है और ये प्रेस बायोपिया की कंडीशन है. ठीक है, हमारी जो आईज होती है उसमें कौन सा लेंस होता है आपका, यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस होता है. आपके टू टाइप्स के लेंस होते हैं, आप लोगों ने यहाँ पे 10th क्लास में ही पढ़ा होगा. ये एक इस तरीके का शेप का होता है, इसे हम क्या कहते हैं, कॉनकेव लेंस. और ये वाला जो लेंस होता है उसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ. ये आपका कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स लेंस है. हमारी आईज में कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है. ठीक है, अब इमेज कहाँ बननी चाहिए? अगर एक हेल्दी आई है तो उस हेल्दी आई की इमेज आपकी कहाँ बनती है? ये रेटिना पर बनती है. कहाँ बनती है? आपकी रेटिना पर पड़ती है. लेकिन जब यहाँ पर मायोपिया वाली कंडीशन होती है, ओके, मायोपिया वाली जब कंडीशन होती है तो इमेज कहाँ बनती है? आपकी जो रेटिना है ना, रेटिना से थोड़ा आगे बनती है, यहाँ पर बन रही है आपकी इमेज. तो इससे क्या होता है, आपको जो दूर की चीजें हैं वो ब्लर दिखाई देती हैं और
क्लियर दिखाई नहीं देती, तो उसे हम क्या कहते हैं, मायोपिया। जिससे मतलब हमें जब दूर की चीजें ना दिखाई दे उसे हम क्या कहते हैं, मायोपिया। प्रेस बायोपिया में क्या होता है, लाइक अब इमेज कहाँ बननी चाहिए थी, यहाँ रेटिना पर बननी चाहिए थी, बट क्या होता है, इमेज ये जो फोकल पॉइंट ये और ज्यादा दूर होकर इमेज रेटिना के पीछे बनती है। तो ये जो कंडीशन होती है इसे हम कहते हैं प्रेस बायोपिया। तो मायोपिया को हम यहाँ पर नियर साइटनेस भी कहते हैं और प्रेस बायोपिया को फार साइटनेस भी कहा जाता है, ये जस्ट अपोजिट है। तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ठीक करने के लिए हम लेंसेज पहनते हैं, आई ग्लासेस पहनते हैं, है ना, स्पेक्टिकल्स जिसको हम यहाँ पर कहते हैं। तो मायोपिया वाली कंडीशन में हम क्या करते हैं, आपका जो ये इमेज है वो रेटिना से आगे बन रही है, तो मतलब इसमें हमें लाइट को और ज्यादा क्या करना है, कन्वर्ज करना है। तो इसमें हम जो लेंस पहनते हैं वो आपका कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है। और प्रेस बायोपिया में यहाँ पे कॉनकेव लेंस का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। सो आई होप आपको ये दोनों कंडीशन यहाँ पर क्लियर होंगी, व्हाट इज मायोपिया एंड व्हाट इज प्रेस मायोपिया। सो द टू आई विजन की प्रॉब्लम हमने यहाँ पे देखी। तो द शेप ऑफ द आई इज सच दैट द फोकल पॉइंट इज टू क्लोज टू द लेंस। मायोपिया में क्या होता है, जो फोकल पॉइंट होता है आईज की बहुत ही ज्यादा आपके लेंस के बहुत ज्यादा क्लोज होता है, जिसकी वजह से हमें जो दूर की चीजें होती हैं वो क्लियर दिखाई नहीं देती, ब्लर दिखाई देती हैं। एंड इन द केस ऑफ प्रेस बायोपिया, यहाँ पर आपकी जो सिलरी बॉडी होती है वो वीक होने लगती है एंड कॉजिंग इनएबिलिटी टू फोकस ऑन क्लोज ऑब्जेक्ट। तो जो हमारे पास के ऑब्जेक्ट होते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, कुछ लोग जैसे होते हैं बहुत दूर करके ऐसे पढ़ते हैं, रीड करते हैं, तो उनमें ये कंडीशन होती है कौन सी, प्रेस बायोपिया की। सो आई होप दिस बोथ आर्टिकल्स, बोथ थिंग्स आर क्लियर टू यू, व्हाट इज मायोपिया एंड व्हाट इज प्रेस बायोपिया। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल हियर इज कैबिनेट क्लियर्स हेल्थ इंश्योरेंस कवर ऑफ 5 लाख फॉर ऑल एज 70 एज एंड अबव। ओके, ये आपका द इंडियन एक्सप्रेस में भी आर्टिकल है, फ्रंट पेज पर है, और द हिंदू में भी यहाँ पर आर्टिकल है। कैबिनेट ने वेंसडे को क्या किया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पे चेयर की जाने वाली, उन्होंने ये कहा है जो हमारी एक स्कीम है, उस स्कीम का नाम क्या है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये स्कीम का नाम तो सबने सुना होगा। अब पहले हम इस स्कीम के प्रोविजंस के बारे में बात करते हैं, उसके बाद में फिर हमें ये समझ में आएगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंडर क्या है कि आपकी फैमिली में क्या होता है, हर साल आपको 5 लाख रुपीज का क्या दिया जाता है, इंश्योरेंस दिया जाता है। कितना, 5 लाख रुपीज का। मतलब एक फैमिली मेंबर को, फॉर एग्जाम्पल आपकी फैमिली में कितने भी मेंबर हो, इट डजंट मैटर, तो यहाँ पर आपकी फैमिली मेंबर में अगर कोई भी पर्सन कोई यहाँ पे सेकेंडरी केयर और टर्शरी केयर की अगर नीड है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से आपको 5 लाख रुपीज का क्या दिया जाएगा, यहाँ पर इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब आपकी 3 टाइप्स की केयर होती है। प्राइमरी केयर में मतलब क्या होता है, आपको नॉर्मल क्या होता है, फीवर आया, कुछ भी आया, तो आप नॉर्मली यहाँ पर विजिट में गए डॉक्टर के लिए, तो उसमें आपको नहीं मिलेगा। आपको कोई जैसे बड़ी बीमारी होती है, आप हॉस्पिटलाइज हो गए हैं और आपका कोई ऑपरेशन होना है, कैंसर का ऑपरेशन होना है, ट्यूबरकुलोसिस का, कुछ भी, मतलब यहाँ पर कोई बड़ी जो सेकेंडरी और टर्शरी केयर में यहाँ पर आता है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या किया जाता है, 5 लाख रुपीज। तो यहाँ पर पर्सन नहीं है, पर फैमिली है। आपकी फैमिली में अगर 2 लोग हैं तो भी आपको 5 लाख रुपीज ही मिलेंगी। अगर आपकी फैमिली में 10 लोग हैं तो भी आपको क्या होगा, यहाँ पर 5 लाख रुपीज ही मिलेंगे। इतना क्लियर हुआ। तो ये थी आपकी स्कीम। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो हमारे सीनियर सिटीजन थे, है ना, जिनकी एज अब 70 साल हो चुकी है, फिर 70 साल से ज्यादा है, उन्हें अब क्या किया जाएगा, एक्स्ट्रा में 5 लाख रुपीज यहाँ पर दिया जाएगा। आपको ये क्लियर हुआ, लाइक 5 लाख रुपीज तो यहाँ पर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी फैमिली में यहाँ पर आपके पेरेंट्स हैं, यहाँ पे फादर हैं, मदर हैं, और आपके यहाँ पर 2 सिबलिंग, सिस्टर हैं, ब्रदर हैं, एंड आप हैं। आपके यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, और उन ग्रैंड पेरेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो ग्रैंड पेरेंट्स की जो एज है वो 70+ है। तो यहाँ पर देखिए आपकी पूरी फैमिली को कितना मिल रहा था, 5 लाख रुपीज मिल रहा था, ठीक है, इंश्योरेंस। बट अब यहाँ पर ये कर दिया गया कि जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो उन्हें एक्स्ट्रा 5 लाख रुपीज क्या किया जाएगा, यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। इतना क्लियर हुआ। सो नो इनकम लिमिट विल बी रोल्ड आउट सून, 5 लाख शेयर टॉप अप 70%। तो मतलब जो अगर आपका यहाँ पर 5 लाख रुपीज फॉर एग्जाम्पल 1 साल में ही खत्म हो गया, ठीक है, मतलब इसका जो मतलब मेन वो था वो खत्म हो चुका है, तो इसे टॉप अप कराया जा सकता है फॉर 70+ एज ग्रुप ऑलरेडी रजिस्टर। तो यहाँ पर न्यू ऑल आयुष्मान भारत में देख लेते हैं। सो गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे बात करते हैं, गवर्नमेंट की तरफ 17,062 एंड प्राइवेट में 13,410। सो 5 लाख पर फैमिली एनुअल कवरेज फॉर ऑल पर्सन एज 70 ईयर्स एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस। तो उनका इकोनॉमिक स्टेटस कैसा भी हो, इट डजेंट मैटर, अगर वो पर्सन 70 ईयर है और 70+ है तो उन्हें यहाँ पे 5 लाख रुपीज क्या एनुअल कवरेज यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि इसमें क्योंकि हमने जब ये आपका आयुष्मान भारत आया था तो इसमें हमने क्या किया था, आपका जो सोशल स्टेटस था,
है ना, हम जिस सोशल स्टेटस की बात करते हैं उसका यहाँ पर जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बेनिफिट प्रोवाइड किया जा रहा था, इंटाइटल थे। तो इसमें यहाँ पर आपको कैसा भी सोशल स्टेटस हो, आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा, अगर इफ यू आर 70 और 70 प्लस तो आपको 5 लाख रुपीज का एक्स्ट्रा कवरेज यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, सो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात करते हैं। सो ये वर्ल्ड की अब तक की ऐसा माना जाता है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है विच इज फुली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट। ये आपकी 2018 फैब में लॉन्च होती है। इट ऑफर अस सम इंश्योर्ड 5 लाख रुपीज पर फैमिली, जैसे कि हमने यहाँ पे फर्स्ट सेकेंडरी केयर विच डज नॉट इन्वॉल्व सुपर स्पेशलिस्ट। तो मतलब इसमें किसी सुपर स्पेशलिस्ट की जरूरत नहीं है और टर्शरी केयर के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। अंडर पीएम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यहाँ पे कैशलेस पेपरलेस, आपका सिर्फ एक कार्ड होता है और आप कार्ड के थ्रू यहाँ पर आपका जो पूरा हॉस्पिटल की जितनी भी सर्विस होती है उसका बेनिफिट यहाँ पर ले सकते हैं। ओके, ये जो पैकेज रेट होता है यहाँ पर कोई भी यहाँ पर चार्ज नहीं होता है, जो भी आपकी चीजें हैं इसमें सारी चीजें होती है। लेकिन इसमें अभी हमने कल परसों एक आर्टिकल रीड किया था कि एक एडिटोरियल का आर्टिकल था जिसमें हम बात करते हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हम मेनली किस पर फोकस कर रहे हैं, हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि डॉक्टर्स, नर्स और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर ना फोकस करके हम यहाँ पर जो फ्लैगशिप हमारी स्कीम्स है इस पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। और इसका फायदा सबसे ज्यादा किसको मिलता है, यहाँ पर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उन्हें यहाँ पर सबसे ज्यादा इसका बेनिफिट मिलता है। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल हियर इज इंडिया सिकल सेल चैलेंज। ओके, सो हियर हम बात करते हैं, हमारा एक प्रोग्राम है कि हमारा एक टारगेट है, लास्ट ईयर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन। ठीक है, ये आपका एक मिशन है। क्या नाम है इस मिशन का, नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन। ये आपका मिशन है जिसमें हमने ये कहा कि 2047 तक 2047 तक हमें क्या करना है, यहाँ पर जो सिकल सेल वाली चैलेंजेस हैं, एनीमिया है, इसको पूरी तरीके से एलिमिनेट करना है। स्पेशली यहाँ पर हम बात करते हैं आपकी कुछ जो स्टेट्स हैं, लाइक गुजरात की बात करते हैं, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ये जो ट्राइबल एरिया जो कंसर्न बेल्ट है, यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या है, आपको ये केसेस देखने को मिलते हैं। अब ये हम देख रहे हैं जैसे कि हमारा टारगेट क्या है कि हमें 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। लेकिन इंडिया इज फेसिंग चैलेंजेस। व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस, पहली बात तो यहाँ पर हम बात करते हैं इंडिया बेयर द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट बर्डन ऑफ दिस कंडीशन। वर्ल्ड की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो कंडीशन हमें ये वाली कंडीशन देखने को मिलती है तो इंडिया के पास आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। मेजोरिटी यहाँ पर जो पेशेंट्स है कंसंट्रेटेड है आपके ट्राइबल बेल्ट में, लाइक ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। ठीक है, अब ये जो इसका मेन रीजन क्या है, जो सिकल सेल डिसीज होती है इसका मेन रीजन है आपकी जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज की वजह से। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी किसी भी वन पेरेंट को क्या है, सिकल सेल ट्रेट है ना, तो ये सिग्निफिकेंट चांसेस है, देयर आर चांसेस दैट आपका जो बच्चा होगा उसको भी यहाँ पर ये डिसीज हो सकती है। या तो आपके जो दोनों पेरेंट्स यहाँ पर अगर सिकल सेल उनमें ट्रेट दिखाई देता है तो बच्चे में यहाँ पर ऑलरेडी होगा ही। सो वाइल हेल्थ इंडिविजुअल्स हैव डिस्क शेप्ड रेड ब्लड सेल्स, दोज विद सिकल सेल डिसीज हैव रेड ब्लड सेल्स दैट इज अ क्रीसेंट और सिकल लाइक शेप। अब एक्चुअली इसमें क्या होता है, अगर हम बात करते हैं सिकल सेल होता क्या, पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो आप ये यहाँ पर देखिए डायग्राम, आपको क्लियर होगा। हमारा जो नॉर्मल ब्लड सेल्स होते हैं वो कैसा होता है, यहाँ पे ये सर्कुलर शेप में आपको दिखाई देगा, डिस्क शेप में। ठीक है, लेकिन जो सिकल सेल्स होती हैं वो आपका जिसका शेप होता है इस तरीके से चेंज हो जाता है। ठीक है, इसकी वजह से एनीमिया होता है आपका, और एनीमिया होता है और बहुत सारी आपकी डिसीज भी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सिकल सेल ये क्रॉनिक सिग्नल जीन डिसऑर्डर भी हम इसे कहते हैं, आपके जीन में डिसऑर्डर होने की वजह से प्रॉब्लम होती है, इसके कारण यहाँ पर एनीमिया और फिर एक्यूट आपको पेनफुल एपिसोड से यहाँ पर गुजरना पड़ता है, आपके ऑर्गन में इन्फेक्शन हो सकता है, क्रॉनिक ऑर्गन डैमेज भी इसके कारण हो सकते हैं। सिम्टम्स की बात करते हैं, सिकल सेल डिसीज के सिम्टम्स क्या क्या है इसमें, लाइक क्रॉनिक एनीमिया लीडिंग फैटिक, वीकनेस, पेलनेस, आपको बहुत ज्यादा थकान होती है, वीकनेस होती है ना। पेनफुल एपिसोड्स की बात करते हैं, लाइक जब ये डिसीज आपकी थोड़ा टाइम हो जाता है उसके बाद क्या होता है, आपको इंटेंस पेन होता है आपकी बोन्स में, चेस्ट में, बैक में, आर्म्स में, लेग्स में, और डिले करने से यहाँ पर क्या होता है, मतलब कि स्पेशली वी सी दिस थिंग इन वुमेन में आपको ज्यादा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ग्रोथ होती है और जो पॉवर्टी होती है उसमें डिले देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूशन होता है, लाइक
यहाँ पर दीज कैन हेल्प रिलीव एनीमिया एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ पेन क्राइसिस। तो मतलब यहाँ पर जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब कि हम ब्लड का क्या करते हैं, ट्रांसफ्यूजन यहाँ पर किया जाता है, सो दैट हम इससे क्या कर सके, जो पेन है एटलीस्ट उससे तो यहाँ पर निजात पा सकें। ओके, इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में ये ट्राइबल पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा ग्रो करने वाला क्या है, आपको डिसीज दिखाई देता है। ट्राइबल पॉपुलेशन में आपको ये सबसे ज्यादा यहाँ पर दिखाई देता है। सो बट ऑल्सो पेन क्राइसिस, रिड्यूस ग्रोथ, अफेक्ट मैनी ऑर्गन्स लाइक लंग्स, हार्ट, किडनी। ये जो हमारे लंग्स है, हार्ट है, किडनी है, बोन्स, ब्रेन, सबको ये अफेक्ट करता है। ओके, सो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू इंडिया हैज द लार्जेस्ट डेंसिटी ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन। इंडिया में सबसे ज्यादा आपकी ट्राइबल पॉपुलेशन देखने को मिलती है ग्लोबली। एज पर सेंसस 2011 इंडिया हैज 8.6% ट्राइबल पॉपुलेशन विच इज 67.8 मिलियन अक्रॉस द इंडियन स्टेट्स। तो इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में 67.8 मिलियन आपको ट्राइबल पॉपुलेशन देखने को मिलती है। ओके, सो अब हम यहाँ पर बात कर रहे थे किसकी, चैलेंजेस की। तो हमें डिसीज तो समझ आ गई, ये आपका एक जेनेटिक डिसऑर्डर की तरह है। इसमें जो हमारे ब्लड सेल्स होती हैं, तो जो हमारी नॉर्मल ब्लड सेल्स होती है डिस्क शेप में होती है, बट सिकल सेल्स में क्या होता है, उनका शेप ऐसा चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर फेस करना पड़ता है। अब एक तो इसमें हम बात कर रहे थे कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। पहली बात तो इसको एक सोशल स्टिग्मा माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है, इसमें एक सोशल स्टिग्मा माना जाता है। और इसमें जो वाइटल ऑर्गन्स है उसमें स्वेलिंग और डैमेज हमें देखने को मिलता है। एक सोशल स्टिग्मा इस तरीके से अटैच है कि ये जेनेटिकली इंफीरियर और ऑब्स्टिकल्स है। आपको ये जो बीमारी है आपकी गॉड की दी हुई है, मतलब कि भगवान की एक बद्दुआ की तरह है। आपने कोई गलत काम किया है, इसलिए इसकी वजह से आपको ये बीमारी हो रही है। तो ये जो स्टिग्मा अटैच है, इसकी वजह से लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ट्रीटमेंट करवाने ही नहीं जाते। पहली चीज तो ये हो गई। फिर इसको यहाँ पर किससे, ये जो सोशल स्टिग्मा है कि मतलब ये भगवान की कोई बद्दुआ है जिसकी वजह से आपको ये बीमारी होगी। अब जब हमने इसको भगवान से रिलेट कर दिया, तो अब आप कहाँ जाएंगे, काला जादू करेंगे, ब्लैक मैजिक की तरफ। तो इस कंडीशन में यहाँ पर ब्लैक मैजिक की तरफ ज्यादा जाते हैं। तो जो एक प्रॉपर यहाँ पे चीज होती है, मतलब जिस ट्रीटमेंट की हमें जरूरत है, हम उस तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। सो विद द लॉन्च ऑफ मिशन इन 2023 सेंट्रल गवर्नमेंट अटेंशन टू द डिसीज इज हाई। अभी यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का इस डिसीज पे बहुत ही ज्यादा हाई आपका अटेंशन देखने को मिल रहा है। ओवर एस्टिमेट सजेस्ट दैट ओनली 18% ऑफ पीपल अफेक्टेड सिकल सेल डिसीज इन इंडिया। इंडिया में 18% जो लोग हैं बात करते हैं वो इस डिसीज से अफेक्टेड है, और कुछ ही लोग जो हैं उनको इसका ट्रीटमेंट यहाँ पर मिल रहा है। इसका मेन रीजन है बिकॉज पेशेंट ड्रॉप आउट एट ऑल स्टेट ट्रीटमेंट। इसका जो ट्रीटमेंट है, पेशेंट क्या करते हैं, ड्रॉप आउट कर देते हैं। लाइक इनको क्या करना पड़ता है, इनकी स्क्रीनिंग होती है। लाइक हर 15 दिन में, 1 महीने में जो डिसीज है आपकी, इसमें स्क्रीनिंग होती है। उसके बाद यहाँ पर इसके डायग्नोस किया जाता है, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट होता है। तो इस ट्रीटमेंट को अधेरी नहीं किया जाता। सेकंड, यहाँ पर जो क्या होता है, गेटिंग करेक्ट डायग्नोसिस इज अ चैलेंज। मैनी पीपल हेजिटेट टू सीक सपोर्ट ड्यू टू स्टिग्मा एसोसिएटेड विद द कंडीशन। कुछ लोग यहाँ पर इसका जो ट्रीटमेंट है उसको लेने से क्या करते हैं, बहुत ज्यादा आपकी चैलेंजिंग हो जाता है, हेजिटेट होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके साथ हमने क्या ऐड कर दिया कि ये भगवान की दी हुई कोई मतलब बीमारी है, बद्दुआ है, इसकी वजह से यहाँ पर वो इलाज नहीं कराते कि भगवान फिर से गुस्सा हो जाएंगे। और स्पेशली आपको ये ट्राइबल एरिया में ज्यादा देखने को मिलता है। सेकंड, यहाँ पे बिग ड्रॉप देखने की मिलता है कि लाइक इसका कोई परमानेंट क्योर हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है ना। और इवन जो मेडिसिन है दे आर वेरी कॉस्टली। तो ये भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंसर्न आ जाता है। तो अब हम वे फॉरवर्ड की बात करते हैं, हम इसमें क्या कैसे यहाँ पर फुल कवरेज जो वैक्सीनेशन है ये सारी चीजें यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें हम जैसे कि हमने यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस की बात करी, HIV की यहाँ पर बात करी, पोलियो की बात करते हैं। हमने जिस तरीके से पोलियो और HIV को टैकल किया है ना, अवेयरनेस को स्प्रेड किया है कि ये कोई भगवान की दी हुई बीमारी नहीं है, ये कोई आपके बॉडी में यहाँ पे क्या हो रहे हैं, जीन में म्यूटेशन होने की वजह से जीन्स में आपके चेंजेस है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। तो पहले तो हमें लोगों को अवेयर करना होगा, अवेयरनेस फैलानी होगी। सेकंड, यहाँ पर गिवन दैट केसेस आर ऑफन मिस्ड एंड डायग्नोस्ड डिलेड। यहाँ पे जो डायग्नोसिस होते हैं बहुत ज्यादा डिले होता है, बहुत सारे जो पेशेंट्स होते हैं, केसेस होते हैं वो मिस हो जाते हैं। तो ये जो स्क्रीनिंग है हमें न्यू बॉर्न्स की, जो अभी बच्चे पैदा हुए हैं उनकी स्क्रीनिंग को इंक्रीज करना होगा और वहीं से हमारा जो ट्रीटमेंट होगा स्टार्ट करना होगा। थर्ड, इसमें ड्रग एज वेल एज अधेरेंस सपोर्ट मस्ट बी अवेलेबल क्लोज टू पेशेंट। तो इसमें एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि जो आपके लाइक हम ट्राइबल बेल्ट की बात करते हैं, जो ट्राइबल एरिया जो ट्राइब्स होती हैं उनको अगर ट्रीटमेंट के लिए जाना भी पड़ता है तो उनको 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूर चल के जाना पड़ता है, और बहुत दूर दराज में हॉस्पिटल्स होते हैं, ट्रीटमेंट के लिए जाना होता है, तो इसलिए वो जाते ही नहीं है। तो
तो इसमें हमें ये इंश्योर करना होगा कि पेशेंट्स के पास यहाँ पर पूरा सपोर्ट हो और जो भी चीजें हैं ड्रग्स हो उनके पास यहाँ पर पास के सेंटर में उनके अवेलेबल हो, सो दैट उसको वो इजिली क्या कर सके, यहाँ पर एडहियर कर सकें। फोर्थ इसमें क्या कहा जा रहा है कि इंश्योरिंग दैट ऑल नॉन पेशेंट रिसीव अप्रूव्ड वैक्सीन विल बी क्रूशियल। जितने भी यहाँ पे पेशेंट्स हैं उनको अप्रूव वैक्सीन यहाँ पे प्रोवाइड की जाए और जो हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसके तहत हमें इन सबको कैचअप करना होगा। फिफ्थ, हेल्थ इन ट्राइबल एरिया शुड बी ऑपरेशनली स्ट्रेंथेंड बाय फैक्टरिंग कंडीशन यूनिक टू दीज एरियाज। तो हमें यहाँ पर देखना होगा ट्राइबल एरियाज में आपको सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो हमें यहाँ पर सबसे ज्यादा ऑपरेशन की जरूरत है। सो लास्ट में ये कहा जा रहा है कि हमें रिसर्च कंडक्ट करना होगा जिससे कि हम हमारे पास एक नया रास्ता आ सके और हम इसको अच्छे से समझ सके और इस बीमारी से यहाँ पर छुटकारा पा सके। सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर हियर। ओके, सो द नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज हियर वी आर फिर से हम बात करेंगे पब्लिक अकाउंट्स के बारे में। सो द पीएसी मस्ट असर्ट इट्स रोल एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री ओवरसाइट। ओके, अभी हमने दो उससे देखा था 2014 के बाद से हमारी जो गवर्नमेंट थी उनके पास फुल मेजोरिटी थी, है ना, फुल मेजोरिटी थी, जिसकी वजह से यहाँ पर आपने देखा होगा बिल वगैरह बहुत ही इजीली यहाँ पर पास हो जाते थे, ज्यादा आपका डिबेट और डिस्कशन नहीं होता था। बट इस साल की अगर हम बात करते हैं, इस साल आपका जो कोलिशन में गवर्नमेंट बनी हुई है और इसके साथ हमारे पास जो है स्ट्रांग में अपोजिशन है ना, हमारे पास एक स्ट्रॉन्गर अपोजिशन है इन कंपेरिजन टू पास में देखा जाए तो ये कहा जा रहा है कि अब जो आपकी जो पीएसी होती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का काम क्या है, यहाँ पर कैग की जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उसका पूरी तरीके से यहाँ पर टोटल 161 सब्जेक्ट्स को क्या किया गया, नोटिफाई किया गया है, जिसको कैग जो भी इसमें यहाँ पर कैग की भी रिपोर्ट्स हैं जिसको सुमोटो कॉग्निजेंस के तहत यहाँ पर लिया गया। तो बैंकिंग, इंश्योरेंस, जितने भी सेक्टर्स हैं, इन सारे जितने भी स्कीम्स हैं, आपकी वेलफेयर स्कीम्स हैं और जो जितने भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, एक्ट्स हैं, पार्लियामेंट्री, यहाँ पर जो रेगुलेशन फीस वगैरह हैं, टैरिफ्स हैं, यूजर चार्जेस हैं, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जितनी भी यहाँ पर चीजें हैं उसका प्रॉपर तरीके से क्या किया जाए, यहाँ पर स्क्रूटनी की जाए। जैसे कि आप सभी को पता है, यहाँ पे पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात करते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी आपकी इंट्रोड्यूस हुई थी 1921 में, ठीक है। हमारा जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आता है, जैसे हम मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म भी कहते हैं यहाँ पर, जिसके तहत हम बात करते हैं। देखिए, ये ना तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही यहाँ पर ये कोई स्टैचुटरी बॉडी है, ये हमारी लोकसभा का एक रूल होता है ना। लोकसभा को कंडक्ट करने के लिए यहाँ पे एक रूल्स और प्रोसीजर होता है। उस रूल्स का जो रूल नंबर 308 है वो यहाँ पर बात करता है कि हर साल क्या होना चाहिए, यहाँ पे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए। ये जो बॉडी होती है इसको कौन हेड करता है, हमारे जो अपोजिशन पार्टी के हेड होते हैं, है ना, वो इस बॉडी को क्या करते हैं, हेड करते हैं। तो देखिए, पार्लियामेंट्री कमेटी की बात करते हैं, इसमें आपकी 2 टाइप्स की कमेटी होती है, एक होती है स्टैंडिंग कमेटी, दूसरी होती है एडहॉक कमेटी। एडहॉक कमेटी मतलब कोई यहाँ पे कोई क्रूशियल इशू आता है, मैटर आता है, तो उसके लिए यहाँ पर ये आपकी परमानेंट नहीं होती है, कुछ टाइम के लिए इसको यहाँ पर क्या किया जाता है, इस कमेटी को फॉर्म किया जाता है। स्टैंडिंग कमेटी की बात करते हैं, स्टैंडिंग कमेटी के अंदर आपकी 2 कमेटीज आ जाती है, पहली फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटीज एंड डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी। डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी में लाइक आपकी जो भी डिपार्टमेंट है, डिफेंस का डिपार्टमेंट है, एनर्जी का है, एग्रीकल्चर का है, फाइनेंस का है, तो यहाँ पर उनसे रिलेटेड कोई भी अगर स्कीम आ रही है, जैसे कि एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कोई स्कीम लेकर आई, ठीक है, तो वो स्कीम जो है, वो जो योजना है कितनी कारगर है, तो उससे रिलेटेड जो रिस्पेक्टिव कमेटी होती है उनके पास वो पूरी रिपोर्ट जाती है। उसके बाद वो स्क्रूटनी करते हैं, क्या क्या यहाँ पे चेंजेस करने चाहिए, क्या चेंजेस नहीं करने चाहिए, वो चीजें यहाँ पर एडवाइस देती हैं। फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी में बात करते हैं, इसमें आपकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आती है, एस्टिमेट कमेटी और पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी आ जाती है। मेंबर यहाँ पे इससे क्वेश्चन आपका बनता है, सो कमिटी इज मेड अप ऑफ 22 मेंबर्स, 15 ऑफ हुम आर इलेक्टेड बाय द लोकसभा। इसमें से 15 जो मेंबर्स होते हैं वो लोकसभा से इलेक्टेड होते हैं और जो 7 मेंबर्स होते हैं वो आपके राज्यसभा के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। इसे हर साल प्रेसिडेंट द्वारा इसे क्या किया जाता है, आपका फॉर्म किया जाता है, ठीक है। फंक्शंस की बात कर लेते हैं, ये क्या करते हैं, कैग की जितने भी ऑडिट रिपोर्ट्स होती है उसको एग्जामिन करने का काम होता है। पब्लिक पर्सन, यहाँ पे जितने पब्लिक से रिलेटेड वेलफेयर जितनी भी स्कीम्स आती है उसको वॉच डॉग करना, जो अकाउंट्स है हमारे उसे स्क्रूटनी करना, पब्लिक पॉलिसी को रिव्यू करना और जो भी यहाँ पे एडिशनल चीजें उन सबको रिव्यू करने का काम किसका होता है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का यहाँ पर होता है। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर। और एक बात और, यहाँ पर इनके जो ऑर्डर होते हैं, इनकी जो मतलब ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है आपकी, यहाँ पर इनकी जो मतलब डिसीजन है, फाइनल डिसीजन तो आपका मिनिस्ट्री का ही होता है, मिनिस्टर्स का ही होता है। इनका ये सब एडवाइजरी नेचर पर होता है, मतलब इनके जो भी एडवाइस होती है वो एडवाइजरी नेचर पर होती है ना।
नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल इज डेवलप्ड बॉर्डर एरियाज एक्ट एज डेटरेंस टू एडवर्सरीज क्लेम्स। ओके, तो यहाँ पर हम बात करते हैं आपका यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा क्या हुआ है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए जो बॉर्डर एरियाज हैं आपके उत्तराखंड की बात करते हैं, हिमाचल अरुणाचल प्रदेश में, है ना। तो ये जो बॉर्डर एरियाज है हमारे, वहां पर हमें क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। तो इसमें टोटल हम देखेंगे 19 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है और वहां पर डेवलपमेंट किया जाएगा, जिससे कि हम क्या कर सकें, तो वहां का देखिए जब डेवलपमेंट होगा तो उससे यहाँ पर जो लोगों की सफरिंग है वो यहाँ पर कम होगी। उसके साथ साथ यहाँ पर जो लिमिटेड कनेक्टिविटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मॉडल विलेज है, ये सारी चीजें यहाँ पर क्या होंगी, आपकी इंप्रूव होंगी। और अगर बॉर्डर एरिया पर आपके जो एरियाज है वहां पर डेवलप्ड बॉर्डर रहेंगे तो यहाँ पर जैसे कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस होता है, आप इस यहाँ पर देखिए इस रीजन में, यहां से हम क्या करना चाहते हैं, डेवलपमेंट करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि चाइना भी क्या कर रहा है, जितने भी यहाँ पर जो बॉर्डर एरियाज है वहां पर बहुत अच्छा वो रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहा है, डेवलपमेंट यहाँ पर कर रहा है। तो इसी के चलते हमने भी यहाँ पर, मतलब कि हमने भी नहीं, एक तरीके से ये है कि अगर हमारे जो बॉर्डर एरियाज हैं वो यहाँ पर डेवलप रहेंगे तो एक तरीके से हम डेटरेंस क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो ये आपका वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम था, ये आपका फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 23 में आपका लॉन्च हुआ। ये जो स्कीम है आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ओके, सो द प्रोग्राम विल प्रोवाइड फंड फॉर डेवलपमेंट फॉर इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्रिएशन ऑफ लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज इन 19 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 46 बॉर्डर ब्लॉक्स, 4 स्टेट्स एंड 1 यूटी अलॉन्ग द नदर्न लैंड। ओके, तो इसमें अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और यूटी ऑफ लद्दाख ये आपके यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये आपकी कैसी स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये आपको याद रखना है। ओके, फोकस एरिया क्या क्या है हमें, रोड कनेक्टिविटी, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडिंग सोलार, विंड एनर्जी, मोबाइल, इंटरनेट कनेक्टिविटी, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, वेलनेस सेंटर, इन सारी चीजों पर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाएगा। सो वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान will be created by district administration, will help of gram panchayat and 100% saturation of central and state schemes will be ensured। ओके, तो इसमें एक तरीके से क्या है कि हमारे जो बॉर्डर एरियाज है उन्हें डेवलप करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल इज मिशन मौसम। ये क्या है, मिशन मौसम। मौसम आजकल बहुत ही अच्छा हो रहा है तो इसके तहत यहाँ पर उस तरीके से नहीं आया है। तो इसमें देखिए हमारा ये है कि यूनियन कैबिनेट, अभी यहाँ पर हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पर जो चेयर की जाती है, उन्होंने ये जो मिशन मौसम है इसे अप्रूव किया है, जिसमें यहाँ पर 2000 करोड़ रुपीस 2 साल के लिए आपके दिए गए हैं। अब ये मिशन क्या है इसके बारे में हम देखते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे। सो ये आपका एक मल्टी फेसेड एंड ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव टू ट्रेमेंडसली बूस्ट इंडियाज वेदर एंड क्लाइमेट रिलेटेड साइंस रिसर्च एंड सर्विस। तो इंडिया का यहाँ पर जो वेदर है, क्लाइमेट रिलेटेड जो साइंस है, रिसर्च है, सर्विस है, इस चीज को बूस्ट करने के लिए यहाँ पर हम क्या लेकर आए हैं, मिशन मौसम लेकर आए हैं। विल हेल्प बेटर इक्विप स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग सिटीजन्स एंड लास्ट माइल यूजर्स टैकलिंग एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट हो रहे हैं लास्ट माइल तक, जहां तक हम पहुंच भी नहीं पा रहे वहां तक हमें लोगों तक पहुंचना है ना, रिमोट एरियाज तक। और यहाँ पर जो लोग यहाँ पर एक्सट्रीम वेदर के जो इवेंट्स है उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारा क्या है, मिशन मौसम। तो ये जो फोकस है, इंप्रूविंग ऑब्जर्वेशन, हमारा जो ऑब्जर्वेशन है इसको इंप्रूव करना है, प्रोवाइडिंग हाई एक्यूरेट एंड टाइमली वेदर एंड क्लाइमेट इन्फॉर्मेशन अक्रॉस टेम्पोरल एंड स्पाशियल स्केल। ओके, यहाँ पर 3 इंस्टीट्यूट है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के तहत इसको क्या किया गया है, आपका इंप्लीमेंट किया जाएगा, आपको ये याद रखना है। सो इंडियाज मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसमें इंक्लूड रहेगा इस मिशन में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। तो आपको ये याद रखना है कि इसमें 3 आपकी जो डिपार्टमेंट्स हैं कौन कौन से, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। तो ये है हमारा मिशन मौसम। यही सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई कि लाइक एयर क्वालिटी कैसी है, एक्सट्रीम वेदर जो इवेंट्स हो रहे हैं, साइक्लोन्स है, वेदर इंटरवेंशंस, मैनेजिंग फॉग, हेल, रेन, इन सबको कैसे मैनेज करना है, कैसे फोरकास्ट करना है कि लाइक जब हमें पहले से ही पता होगा कि ये सारी चीजें होने वाली हैं, फोरकास्टिंग हो जाएगी एक प्रॉपर तरीके से, तो हम और ज्यादा यहाँ पर क्या हो सकते हैं, सतर्क रह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल इज ईवी पुश, कैबिनेट अप्रूव्स 10,900 करोड़ फॉर न्यू स्कीम। आपकी एक न्यू स्कीम यहाँ पर फिर से आई। आज हमने बहुत सारी स्कीम्स के बारे में यहाँ पर पढ़ लिया, आज का पूरा जो न्यूज़पेपर है ना वो स्कीम से ही भरा हुआ है। तो यहाँ पर एक न्यू स्कीम है जिसको हम क्या कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट्रिक डिवाइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इनहेंसमेंट। क्या है आपकी स्कीम, यहाँ पर आप देखिए, तो पीएम, इसको शॉर्ट में अगर हम देखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पीएम ई ड्राइव।
DRIVE, PM ई ड्राइव, ये है स्कीम का नाम शॉर्ट में। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। फुल फॉर्म क्या है? PM तो प्राइम मिनिस्टर हो गया, ई से आपका इलेक्ट्रिक ड्राइव रेजोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इनहेंसमेंट। ओके, तो ये आपकी स्कीम है। इसमें हमें क्या करना, मेन ई से आ गया और इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्या करना है, प्रमोशन करना है। तो ये आपकी कह सकते हैं कि अभी हमारी पुरानी स्कीम थी, इसको रिप्लेस करके ये आपकी न्यू स्कीम आई है, जिसमें अभी 10,900 करोड़ रुपीज आपके आउटलेज हुए इस स्कीम के तहत, जिसमें मेनली फोकस किया जा रहा है कि फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया फेज 2। जो हमारा इंडिया का फेज 2 है, यहाँ पर हमें जल्द से जल्द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को क्या करना है, मैन्युफैक्चर करना है और उनका एडॉप्शन करना है। अब उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए, लाइक आपके दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, सूरत, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, इन जैसे सिटीज में जो आपकी बसेस हैं, है ना, 4 लाख, यहाँ पर जो 40 लाख तक की आपकी जो पॉपुलेशन है 9 सिटीज में, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हमें ई बसेस लॉन्च करनी है, ई एम्बुलेंस आपके हो गए, ई बसेस यहाँ पर लॉन्च करनी है, जिससे कि अभी जो हमारा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट एजेंसीज है वो पूरी तरीके से क्या हो जाए, उसमें आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपके दिखाई दे। सब्सिक्वेंटली आपको यहाँ पर ई वाउचर्स भी यहाँ पर साइन करना होगा। जो भी डीलर्स हैं, ई ड्राइव पोर्टल पर अगर आप जाएंगे, अपलोड करते हैं, तो आपको यहाँ पर ई वाउचर भी मिलेगा। सो द गवर्नमेंट सेड दैट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द PM E-Drive स्कीम इज टू एक्सपर्टाइज द एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। हमें यहाँ पर क्या करना है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, इनका एडॉप्शन जल्दी से जल्द एडॉप्ट वो करना है, और जो फ्रंट इंसेंटिव फॉर देयर परचेस एज वेल एज फैसिलिटेटिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एसेंशियल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर EVs। तो ये हो गई आपकी प्राइम मिनिस्टर E-Drive स्कीम। ओके, आई होप दिस वन इज क्लियर। सो आज के न्यूज़पेपर में इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। आज का पूरा न्यूज़पेपर आपकी स्कीम्स देखिए, हमने यहाँ पर इस स्कीम की बात करी, इन्फॉर्मेशन मौसम आया हमारा, फिर हमने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में यहाँ पर बात किया। उसके बाद उससे पहले हमने यहाँ पर क्या देखा था, एक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में यहाँ पर देखा। तो पूरा यहाँ पर मिशन और जितने भी सारे आपको फैक्ट्स देखने को मिलेंगे। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। उसका वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।